बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जिसमें हमने डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन अ ग्राउंड। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय hx इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। अब देखिए, इसमें उसने कुछ पॉइंट्स पूछे हैं कि व्हेन व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन आफ्टर 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी। आपने क्या करना है, जस्ट रिप्लेस करना है x की जगह 1 सेकेंड। ठीक है, 1 पुट करेंगे हम जब x की जगह। देखिए ज़रा, 1 पुट किया तो आपके पास इसका आंसर क्या निकला, 30 मीटर। ठीक है, ऐसे ही सेम आपने क्या करना है, x की जगह अब आगे अगेन आपने 1.5 पुट करना है। हम 1.5 पुट करेंगे, उसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 17.5 मीटर। ठीक है, ये सिंपल सी क्वेश्चन है आपके पास कि आपने हाइट फाइंड की। अगर एक स्टोन को हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो 1 सेकंड बाद और 1.5 सेकंड बाद उसकी हाइट क्या होगी। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें जो पूछा है, उसने कहता है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि जब आपका जो स्टोन है वो स्ट्राइक कर जाता है ग्राउंड के साथ, तब उसकी हाइट क्या होती है। तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि जब एक चीज़ ज़मीन पे पड़ी है, अर्थ के साथ अटैच है, तो क्या फिर उसकी कोई हाइट हो सकती है। ठीक है, उसकी फिर हाइट क्या होगी, बेसिकली हम इसमें लेंगे फिर ज़ीरो। अब आप एच एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, फिर ज़ीरो पुट करेंगे। तो आपके पास इक्वेशन थी एच एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू एच एक्स। हमने क्या किया, एच एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, ज़ीरो। देखिए ज़रा, इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्केयर की वैल्यू बन रही है आपके पास 4। अब आप क्या करेंगे, बहुत साइड इसका स्केयर रूट लेंगे। जब स्केयर रूट लेंगे, एक्स इज इक्वल टू +-2 आएगा। अब आपको पता है कि हाइट हमेशा, जो आपका जो टाइम बेसिकली वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो हमने उसकी स्पीड बेसिकली टाइम फाइंड करना था कितना है। एज टाइम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब कि वो कहता है कि अगर उसकी हाइट एट द ग्राउंड है, जब वो स्ट्राइक कर जाता है ग्राउंड के साथ, तब उसका जो टाइम है वो कितना होगा, तो कितना होगा आपका 2 सेकेंड होगा। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी गई। ठीक है, उनको हमने सॉल्व करना है और उससे आगे हमने इनकी इक्वेशंस निकालनी। तो आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है, सबसे पहले x इज इक्वल टू ए टी स्केयर और y इज इक्वल टू 2at। अब इनको सॉल्व करने से पहले मैं बात करता हूँ कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती कैसी हैं, ये इनको हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस ही क्यों कहते हैं। ऐसी इक्वेशंस जिनमें आपके पास एक्स वाई के अलावा, देखिए आपको याद है एक्स और वाई आपके पास एक वेरिएबल्स हैं। एक्स और वाई के अलावा अगर कोई और वेरिएबल एज ए वेरिएबल यूज़ किया जाए, उनको हम कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। देखें, एक्स भी आपके पास यूज़ हो रहा है, इधर आपके पास वाई भी यूज़ हो रहा है, साथ आपके पास ए भी है, साथ आपके पास टी भी है। तो ए और टी एज ए वेरिएबल इधर काउंट हो रहे हैं। तो आप इसको फिर एज ए पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या कहेंगे, या सिंपल कहेंगे, इसको हम एज ए पैरामीटर बोलते हैं। जो हम एज ए पैरामीटर इनमें यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास टी है, ए है, या डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, यू आ सकता है, वी आ सकता है। कोई भी आप जो पैरामीटर यूज़ करते हैं भाई, उनके अकॉर्डिंग जो इक्वेशंस बनती हैं उनको हम कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपने ये इक्वेशन निकालनी है जिसको हम कहते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। इसका क्या नेम है, पैराबोलिक इक्वेशन। तो देखें, आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 लेनी है, ये वाली x इज इक्वल टू ए टी स्केयर। आपकी दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2at। आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से t की वैल्यू निकाल लेनी। जब t की वैल्यू निकाली वो क्या निकली, y/2a। अब ये y/2a आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जब 1 में पुट करेंगे, देखिए ज़रा, t की जगह हमने क्या किया, t की वैल्यू पुट कर दी जो थी y/2a। ये पुट करने के बाद देखिए क्या निकला, y/2a का स्क्वायर। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आएगा y² / 4a का स्क्वायर। अब a से a के आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब कैंसिल होगा क्या बचेगा, बाकी y² / 4a। तो y² इज इक्वल टू 4ax आपके पास इक्वेशन आ जाएगी बाकी। ठीक है जी। अब x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। इससे आपने क्या बनानी है, ये इक्वेशन ड्राइव करनी है, x/a² x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स।
एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है, हमने ये ड्राइव करनी है। तो देखिए ज़रा, आपने क्या करना है, पहले इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वहाँ से ये सिंप्लीफाई कर लेना इसको इस तरह। फिर बाद में क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे के y/b साइन थीटा बना लेना है। फिर दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपने क्या करना है, स्केयर भी लेना है उनका और उनको ऐड भी करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट के साथ और राइट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के साथ ऐड भी हो जाएगी, साथ उनका आपने क्या लेना है, स्केयर भी लेना है। स्केयर एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है जी। जब इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए ये लेफ़्ट साइड आपकी लेफ़्ट साइड के साथ ऐड हो गई, और राइट साइड पे ज़रा गौर करें क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो देखिए हमने क्या किया, इसको 1 ले लिया, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद ये आपके पास इक्वेशन आ गई। सेम ऐसा ही पार्ट आगे पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए सीकन थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। इससे आपने हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव करनी है। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम वही काम आपने क्या करना है, x ओवर ए और y ओवर b, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बाद में देखिए, उधर आपने प्लस किया था, इधर देखिए इनके दरमियान आपके पास क्या है, नेगेटिव का साइन है। आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, अब प्लस नहीं करना, ठीक है। इनको देखिए अब हमने क्या किया, स्क्वायर लिया और साथ इनको क्या कर दिया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। स्क्वायर भी लेना है बोथ साइड और आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है दोनों को आपस में। तो लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड और राइट साइड से आपकी राइट साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास जो लास्ट पे इक्वेशन बचेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये 1 कैसा है, आपको याद है आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन इधर आ क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो क्या बचेगा, बाकी उधर 1 ही बचेगा ना फिर। तो सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, मैंने आपको शुरू लेक्चर में जब हमने शुरू किया था मैंने कुछ आपको फार्मूलाज बताए थे हाइपरबोला के, ठीक है, आपने वो देखे होंगे। हमने इनको प्रूव्स करना है, जैसे आप लोगों ने नाइन्थ क्लास कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ईयर में आपने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 9 में कुछ आइडेंटिटीज़ को। आपको याद है ये बेसिकली आइडेंटिटी है डबल एंगल की। अब डबल एंगल का आपके पास फार्मूला है, आपने लेफ़्ट साइड से राइट साइड बनानी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले लेफ़्ट साइड का फार्मूला देखेंगे। देखिए साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला है e2x, वैसे हाइपरबोलिक x अगर होगा तो वो बनेगा आपके पास ex, ठीक है। सिंपल हाइपरबोलिक x अगर होगा ex माइनस e माइनस एक्स, ठीक है, ओवर 2, ठीक है जी। मगर इधर देखिए साथ आपके पास है साइन हाइपरबोलिक 2x, इसलिए साथ क्या है आपके पास 2x आ जाएगा। सेम इधर भी आपके पास क्या आएगा, माइनस 2x और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब आगे देखें साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला और कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला मैंने आपको पहले बता दिया। इसकी राइट हैंड साइड में आपके पास साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x है। इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बाकी क्या बचेगा, एक 2 बच जाएगा। अब a माइनस बी और a प्लस बी है, a माइनस बी है, इधर आपके पास a प्लस बी है। तो आपको याद है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपका फार्मूला क्लोज होगा। जब हम फार्मूला क्लोज करेंगे तो आपको याद है जब पावर बनती है तो इसके साथ पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई। x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x। सेम ऐसे ही इधर माइनस एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा। असल में इसका स्क्वायर नहीं आपने ले लेना कि आपने इसका नेगेटिव खत्म कर देना है, बेसिकली जस्ट ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम हो गई आपकी। फिर आप कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। सेम ऐसे ही आ गया है सीकन स्क्वायर सीकन हाइपरबोलिक x और ऐसे ही 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक x, ठीक है, स्क्वायर हाइपरबोलिक x। आपको याद है सीकन, जिसको साइन का याद है उसमें जस्ट आपने क्या करना है, उसमें उलट देना है। सीकन मतलब कि आपको पता है कॉस का होता है और टेन आपको याद है वो साइन ओवर कॉस होता है। अब पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड में ज़रा गौर कीजिएगा, सीकन स्क्वायर हाइपरबोलिक x है। तो कॉस का फार्मूला जस्ट आपने क्या किया, उसको इंटरचेंज किया उल्टा, उसका रेसिप्रोकल लिया, उसका स्क्वायर। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिए 4 और नीचे आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, आपके पास वो फार्मूला बन जाएगा जो आपके पास सामने जो पहले आपने देखा था क्या था,
क्या नाम है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपने इसकी राइट हैंड साइड लेनी, राइट हैंड साइड में टेन का फार्मूला आप पुट करेंगे। अब टेन का फार्मूला आपको याद है साइन ओवर कॉस होता है, ठीक है। जब साइन ओवर कॉस में जब देखेंगे तो ये साइन का ऊपर आ जाएगा, नीचे आपके पास कॉस का आएगा, टू से टू क्या हो जाना था कैंसिल। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर ओपन करने के बाद देखें पहले इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लिया देखें नीचे वाले का स्क्वायर लिया अलग से, ऊपर वाले का स्क्वायर ले लिया अलग से। अब हमने लिया इसका एलसीएम, जब एलसीएम लिया नीचे आपको पता है इधर वन है तो सेम यही टर्म ऊपर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आप स्क्वायर ओपन करना है, इस टर्म का अलग स्क्वायर ओपन करें, इस टर्म का अलग से स्क्वायर ओपन करें। इसका अलग से स्क्वायर ओपन करेंगे तो ज़रा गौर कीजिएगा आगे आपके पास क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, सेम ऐसे ही ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab। अब इसमें देखिए ज़रा ई एक्स ये वाला और इधर जो है ई माइनस एक्स, क्योंकि इनकी पावर आपस में क्या है ऑपोजिट, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। सेम इधर भी ई एक्स और ई माइनस एक्स वाली जो टर्म है वो आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल। तो अब ज़रा इसको ओपन करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस की और ये क्या हो जाएगी आपकी प्लस की, तो ये वाली दोनों टर्म भी क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट हो जाएंगी तो बाकी बचेगा आपके पास 2 + 2। अब 2 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4। तो देखिए ज़रा लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सेम यही मेथड यूज़ करके आगे इसका पार्ट नंबर 3 है, वो पार्ट नंबर 3 आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 भी इजी है, इसमें जस्ट आपने आपको सीकेंट और कोट का फार्मूला यूज़ करना है। जहाँ आपने पहले सीकेंट और टेन का यूज़ किया उसी मेथड को लेते हुए, उसी मेथड को यूज़ करते हुए आगे सीकेंट और कोसीकेंट और कोट का फार्मूला यूज़ करना है और आगे इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अब आगे सिंप्लीफाई क्या किया है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 नहीं था, आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है कि डिटरमाइन कि आपका जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड, ठीक है। अब फंक्शन इवन या ऑड की सबसे पहली पहचान जो अपने तरीकाकार यूज़ करना है वो क्या होगा भला, आपने फंक्शन में आपका जो फंक्शन गिवन है उसमें आपने -x पुट करना है। आपके पास कोई भी फंक्शन है उसमें आपने क्या करना है x की जगह रिप्लेस कर देना है -x। जब आपका -x पुट करने से मतलब आपका जो पहले फंक्शन था हमने क्या किया -x पुट किया, जब -x पुट किया वापस आपके पास क्या निकला, दोबारा फिर f(x) ही निकल आया, पहला फंक्शन ही आ गया। आप कह सकते हैं वो फंक्शन या सिंपल आप कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो इवन है। मगर अगर -x पुट करने से आपका नेगेटिव f(x) आता है, ठीक है, आपका क्या आता है नेगेटिव f(x), तो आपका फंक्शन फिर क्या होगा ऑड फंक्शन कहलाएगा। अगर -x पुट करने से आपका फंक्शन दोबारा सेम वैसे ही आ जाए तो इवन फंक्शन, और अगर आप -x पुट करें और आपका जो -x वापस मतलब कि माइनस फॉर्म में आपका फंक्शन आए तो इसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन, ठीक है। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने क्या किया x की जगह रिप्लेस करना है -x। अब x की जगह -x रिप्लेस करें, जब हमने रिप्लेस किया तो क्या निकलेगा x³ + x, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा हमने इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया बाहर, जब माइनस कॉमन लिया तो देखिए ज़रा फंक्शन में हमने क्या किया -x पुट किया और वापस क्या मिला हमें -f(x), मतलब कि फंक्शन वैसे ही है मगर बाहर आपके पास क्या है नेगेटिव साइन है, तो आप इससे फिर कहेंगे ये ऑड फंक्शन है, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें हमने दोबारा क्या किया -x को रिप्लेस किया। जब हम -x को रिप्लेस करेंगे तो देखिए ज़रा -x रिप्लेस करने के बाद आपके पास जो क्वेश्चन बना वो पहले जैसा नहीं बना, मतलब कि ना वो नेगेटिव फॉर्म में आया ना आपका जेन्युइन फंक्शन जो पहले था वैसे आया। फिर आपका ये फंक्शन ना ही इवन है ना ही वो ऑड। अब इसे फिर क्या लिखेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड, कि ऐसा क्वेश्चन या ऐसा फंक्शन जिसमें आपने -x पुट किया और वापस आपको नेगेटिव फॉर्म में भी नहीं मिला और सेम वैसे भी नहीं मिला, इसको हम फिर लिखेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। आपका पार्ट नंबर 3 आगे, पार्ट नंबर 3 में भी देखिए तो पार्ट नंबर 3 में भी सेम वही काम करना है आपने कि x की जगह आपने -x रिप्लेस करना है। जब हम -x रिप्लेस करेंगे ज़रा गौर करें, ये आपके पास क्वेश्चन है,
अब स्क्वायर से आपका नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, जब स्क्वायर से नेगेटिव ख़त्म होगा तो ये वैसे सेम आ जाएगा, और ये नेगेटिव बाहर है, पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, और साथ आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये फंक्शन आपका कौन सा होगा, फिर ऑड फंक्शन होगा। अगेन ऐसे ही आपने पार्ट नंबर 4 में x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करना है। जब हम माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो देखिए ज़रा क्या आएगा भला, हमने माइनस एक्स को रिप्लेस किया तो दोबारा सेम ऐसा फंक्शन नहीं आया जो पहले मौजूद था। तो हम इसे फिर क्या कहेंगे, ये ना इवन है ना ही क्या है और, तो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। अब अगला पार्ट जो आपका पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 में भी आपने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है। एक्स को रिप्लेस करने के बाद देखिए ज़रा, अगर हमने एक्स रिप्लेस किया उसकी पावर है माइनस एक्स इंटू 2/3। अब आपने 2 को अलग कर लिया और 1/3 को अलग कर लेना। जब 2 करेंगे आपको पता है जब किसी टर्म का स्क्वायर होता है वो तो क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। वो टर्म आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जब आपकी वो टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, देखिए ज़रा, तो आपके पास है, सॉरी इसे हम रेज कर देते हैं, देखिए ज़रा, ये आपके पास जो टर्म बाकी आ रही है कि x की 2 1/3 प्लस 6, ठीक है। अब देखिए ज़रा, x स्क्वायर से नेगेटिव ख़त्म, दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें इसके साथ 1/3 के साथ, तो क्या बन जाएगा, x 2/3। तो सेम वही फंक्शन आ गया। फिर आपको जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। आप ध्यान दें कि अगर माइनस एक्स हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपके पास वही फंक्शन पहले वाला ही हासिल हो जाए, उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपने सेम वही क्या काम करना है कि आपने माइनस एक्स रिप्लेस करना है। माइनस एक्स को रिप्लेस करने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ज़रा, जब माइनस एक्स सिंप्लीफाई किया तो क्या बचा बाकी आपके पास, सेम वही क्वेश्चन आएगा, चेंज आ गया, नेगेटिव बाहर कॉमन ले लिया हमने। जब नेगेटिव बाहर कॉमन लिया तो आपके पास वही सेम क्वेश्चन बन गया। जब वही सेम क्वेश्चन बन गया फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है जी। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको इसकी समझ आएगी। आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।